नैना एक बहुत ही आलसी महिला है। वो खुद के निजी काम करने के लिए भी 100 बार सोचकर करती है। उसकी इस आदत की वजह से घर में बच्चे और पति परेशान थे। बच्चे या पति नैना से चाहे कुछ भी कहे, नैना वो सब अपने काम वाली मीना से ही कहने को कहती थी। माँ, स्कूल के लिए देरी हो रही है। जल्दी से तैयार कर दो ना मुझे। क्यों बेटा, तुम भूल गए हो क्या? हर रोज तुम्हें स्कूल के लिए कौन तैयार करता है? जाओ, जाकर मीना से कहो। लेकिन वो तो नाश्ता बनाने और टिफिन बॉक्स पैक करने में व्यस्त है। आज के लिए आप कर दो ना माँ। बच्चे के इतना कहने पर भी नैना कोई जवाब नहीं देती है। तो बच्चा उदास होकर खुद ही तैयार होने के लिए चला जाता है। तब मीना आकर उसे तैयार कर देती है। वो देखकर बच्चा खुश होता है और ऐसे कहता है, काश आप ही मेरी माँ होती। मैं भी बाकी बच्चों की तरह मस्ती कर पाता। लेकिन मेरी माँ तो आलसी है। ऐसे नहीं कहते हैं बेटा, टिफिन तैयार हो गया है, अब जल्दी से स्कूल जाओ। नैना, मेरे ऑफिस के फाइल्स कहाँ पर है? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहे हैं। पता नहीं, जाकर मीना से पूछ लो। मेरा मोबाइल और आईडी कार्ड्स तो दे दो। पता नहीं, जाकर मीना से पूछ लो। अब ये मीना कहाँ पर है? ये बताने का साहस करोगी या ये भी मीना से ही पूछना पड़ेगा? तभी मीना आकर उसे जो चाहिए वो सब देती है। वो सब लेने के बाद मनीष का गुस्सा थोड़ा सा कम होता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि उसने उससे शादी करके गलती की है। काश उसकी पत्नी मीना होती। तब नैना, तो कर लो ना उसी से शादी, किसने रोका है तुम्हें? वैसे भी हमारा बच्चा चुपके से उसे माँ ही कहता है। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद मनीष मीना से जाकर पूछता है कि वो उससे शादी करेगी या नहीं। मीना साफ मना कर देती है। तब मनीष, मैं जानता हूँ सबके लिए ये कितना मुश्किल है, लेकिन क्या तुम मेरी पत्नी को अकल आने तक मेरी पत्नी बनने का नाटक कर सकती हो? जी बिल्कुल साहब जी, इससे मालकिन सुधर सकती है तो मैं बिल्कुल करूंगी। ऐसे कहते हुए कुछ दिनों तक मीना और मनीष पति पत्नी की तरह नाटक करते हैं। ना मनीष नैना के पास आता है और ना ही उनका बच्चा उनके पास आता है। अचानक से नैना अकेली पड़ जाती है। क्या बात है बेटा, तुम अपनी माँ से बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या मैं कोई गलती की है? अब आप मेरी माँ नहीं हो, मीना माँ ही मेरी माँ है। वही मेरा ख्याल रखती है। आप तो कुछ भी नहीं करती हो। ऐसे कहते हुए बच्चा अपनी माँ को और कहने दिए बिना वहाँ से चला जाता है। वो बात सुनकर पहले से एक झटके में होने वाली नैना अपने पति के पास जाती है। क्या बात है जी, सब ऐसे मुझसे नाराज क्यों हो? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है? किसने कहा कि कोई तुमसे नाराज है? तुम अपनी जगह पर हो और हम सब अपनी जगह पर है। तुम्हें भी तो यही चाहिए थे ना? वो बातें सुनकर गुस्से में नैना मीना के पास जाकर उसे डांटने लगती है। अच्छी काम वाली हो कहकर
हर तरह की आजादी देने पर आज मेरी ही सौतन बनकर बैठी हो। ये तुमने ठीक नहीं किया है मीना। तब मीना उसे सारी बात बताती है। उसी की वजह से उन्होंने ये सब किया है कहकर, और ऐसे कहकर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है। भाषणपुर नाम के एक छोटे से गांव में भूषण नाम का एक व्यक्ति रहता है। भूषण का दिमाग और उसके चातुर दिमाग के सामने कोई टिक ही नहीं पाता है। इतना होशियार होने के बाद भी भूषण बेरोजगार है, इसलिए दिन भर अपने जैसे बेरोजगारों के साथ बैठकर समय की बर्बादी करता रहता है। आज उस पेड़ के 120 पत्ते टूटे हैं। चाहो तो शर्त लगा लो, लेकिन गिनना तो तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो जानता हूँ वो 120 है। अगर तू कह रहा है तो वो 100 बस हो भी सकते हैं। तो जैसे चातुर इंसान से शर्त लगाकर हारने का कोई शक नहीं है मुझे। मेले में एक ऐसी चीज, एक ऐसा खेल देखा है कि उसे पूरा करना हमारे इस चातुर के बस के भी नहीं है। वो बात सुनते ही भूषण की आंखें घमंड से लाल हो जाते हैं, और वो अपने दोस्त दिनेश से पूछता है कि ऐसी खेल है जो वो नहीं जीत सकता है, वो भी एक बच्चों के मेले में। तब भूषण का दोस्त दिनेश, यहाँ पर खड़ा होकर समझाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। शाम को मेले में जाते हैं, तैयार रहना। तुम भी मंगेश। ऐसे कहकर दिनेश वहाँ से चला जाता है। शाम को सभी दोस्त अच्छे से तैयार होकर मेले में जाते हैं। वहाँ पर भूषण के दोस्त दिनेश उसे एक खेल दिखाता है। एक टेबल पर थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ सामान रखे हुए थे, जैसे कि 10 से लेकर 100 रुपए के नोट और बिस्किट, चॉकलेट और साबुन। उस दुकान का मालिक 10 रुपए में 3 रिंग देकर किसी भी 3 वस्तु पर रिंग डालने पर वो वस्तु उन्हें दे रहा था। अबे, ये तो चक्री खेल है। मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ। आओ खेलते हैं, बहुत मजा आने वाला है। ये खेल तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कभी खेल कर नहीं देखा है। चलो खेलते हैं। ऐसे कहते हुए भूषण, मंगेश और दिनेश चक्री खेल खेलने के लिए कुछ रिंग्स लेते हैं। भूषण अपने 3 रिंग्स में एक से भी नहीं डाल पाता है। अबे, तूने नाक काटा दी हमारी। ये एक भी रिंग नहीं डाल पाया। अब देख मैं कैसे एक एक करके सभी रिंग्स डालता हूँ। ऐसे कहते हुए मंगेश पहली रिंग एक बिस्किट के पैकेट पर डालता है और बाकी के वेस्ट कर देता है। ये तुम में से किसी का भी बस की बात नहीं है। हटो यहाँ से, मैं दिखाता हूँ इसे कैसे डालते हैं। ऐसे कहते हुए भूषण 3 के 3 रिंग्स 100 रुपए की नोट के ऊपर सही से डालता है। तभी पीछे से शोर आता है। तीनों दोस्त वहाँ पर जाकर देखते हैं। वहाँ पर एक और चक्री का खेल रहा। उस खेल में अभी बिस्किट्स के पैकेट्स थे और एक ही 1 लाख का प्राइस था। हम सब तब से वहाँ पर वक्त क्यों बर्बाद कर रहे थे? असली खेल तो यहाँ पर है। ऐसे कहते हुए भूषण उस चक्री खेल वाले से रिंग्स देने को कहता है। तब वो चक्री वाला ऐसे कहता है, ये रिंग 100 रुपए का है। खेल जानते हो तो 100 रुपए को 1 लाख में बदल सकते हो। किस्मत तुम्हारे हाथ में है।
मेरे एक ही रिंग काफी है। एक से ज्यादा रिंग खरीदकर पैसे क्यों बर्बाद करना है? ऐसे कहते हुए भूषण एक रिंग खरीदकर डालने की कोशिश करता है। वो बहुत करीब पहुंचकर चुक जाता है, इसलिए भूषण एक और रिंग लेता है और फिर से कोशिश करता है और फिर से चुक जाता है। भूषण ऐसे उसके और उसके दोस्तों के सारे पैसे खत्म होने तक कोशिश करता रहता है, लेकिन एक भी रिंग नहीं डाल पाता है। भूषण को तब शक होता है और वो टेबल के नीचे देखकर वहाँ से एक चुंबक निकलता है। तो ये है तुम्हारे खेल का राज, हाँ? धोखेबाज कहीं के। ऐसे कहते हुए सब मिलकर उस चक्री खेल वाले की खूब पिटाई करके अपने पैसे वापस ले लेता है। तुम दोनों मुझसे हमेशा कहते हो ना, इतने होशियार को कुछ भी करके पैसे कमा सकते हो। वो कुछ भी करने पर आखिर में ये हाल होता है। इसीलिए चाहे कितने भी देर हो, गलत रास्ता नहीं लेना चाहिए।